हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है LaOH होल थ्राइस लेंथेनोइडों के हाइड्रोक्साइडों में सबसे कम क्षारीय होता है। दूसरा है जिरकोनियम +4 एवं हाफमोनियम +4 प्राय समान आयनिक त्रिज्याएं धारण करते हैं। थर्ड है सीरियम +4 एक ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर सकता है। उपरोक्त में कौन सा सही है? ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, क्षारकता समानुपाती होती है 1/, ध्रुवण यानी ध्रुवण के व्युत्क्रमानुपाती है क्षारकता। अब ध्रुवण से क्या मतलब है? जब छोटा पॉजिटिव और बड़ा नेगेटिव हो तो इस स्थिति में पॉजिटिव नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन अभ्र को आकर्षित करता है। इससे क्या होता है कि ऋणायन का ध्रुवण हो जाता है। ऋणायन का ध्रुवण यानी ऋणायन में दिशात्मक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, दिशात्मक गुण बढ़ जाते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाते हैं, सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाते हैं। यानी ध्रुवण समानुपाती है अम्लीयता के और व्युत्क्रमानुपाती है क्षारकता के। अम्लीयता और व्युत्क्रमानुपाती क्षारकता। अब ये हाइड्रोक्साइड जो होगा, मान लीजिए MOH प्रकार का है, यानी क्षार वो होते हैं जो OH- दे। तो जब ये M++ OH- रहे तो यहां लेंथेनोइडों की बात की है तो यहां पर ऋणायन तो क्या है? फिक्स है। लेकिन ध्रुवण जो है वो धनायन का आकार बढ़ने पर घटता है, यानी धनायन का आकार। तो धनायन का आकार घटेगा तब ध्रुवण बढ़ जाएगा। अब यह लेफ्टेनम 57 है और फिर 4F श्रेणी के तत्व आते हैं 58, सीरियम से ल्यूटेशियम 71 तक। ये छठवां आवर्त है, 6th आवर्त। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार लगातार घटता है। यहां बाएं से दाएं जाने पर Z परमाणु क्रमांक बढ़ा तो साथ Z इफेक्टिव भी बढ़ा, और Z इफेक्टिव बढ़ा तो परमाणविक साइज घटी। Z इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो यहां परिरक्षण दुर्बल रह जाता है 4F का 6S पर, यानी लेंथेनाइड संकुचन का केस है। और साइज जब घटेगी धनायन की तो हम कह सकते हैं कि ध्रुवण बढ़ेगा, और जब ध्रुवण बढ़ा है तो सहसंयोजक लक्षण यानी क्षारकता घटेगी। तो इस स्थिति में क्षारकता सीरियम से या लेफ्टेनम से ल्यूटेशियम तक लगातार घटती है। तो फिर LaOH होल थ्राइस सबसे कम क्षारीय है, यह गलत हो जाता है क्योंकि इसके बाद लेंथेनोइड में क्षारकता घटती है, तो यह असत्य है। सेकंड है जिरकोनियम और हाफमोनियम प्लस। तो देखिए, तो जिरकोनियम परमाणु क्रमांक 40 और हाफमोनियम परमाणु क्रमांक 72। तो 58 से लेकर 71 के बीच में होते हैं लेंथेनोइड तत्व, लेंथेनोइड तत्व। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहां क्या है? लेंथेनोइड संकुचन है। लेंथेनोइड संकुचन के कारण आकार समान हो जाता है, आकार समान। और इनको जुड़वा तत्व भी बोला जाता है, जुड़वा तत्व। ये सत्य है। अब देखिए थर्ड में दिया है जो बात करें सीरियम +4, सीरियम परमाणु क्रमांक 58 होता है, +4 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो हो जाता है 4F0। तो जब सीरियम +1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ये हो जाएगा सीरियम +3 में, और परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 4F1। तो +4 इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था। और लेंथेनोइड की सामान्य जो होती है वो +3 है।
तो सीरियम +4 से +3 में आ सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि खुद का क्या हुआ है, अपचयन, स्वयं का अपचयन, अतः ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर सकता है, ऑक्सीकारक। तो ये भी सत्य है। तो देखिए सेकंड और थर्ड सही है, तो उत्तर हो गया विकल्प बी, उत्तर विकल्प बी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।